तो इस टॉपिक का नाम है PLSQL। यूनिट 4 इज ऑल अबाउट PLSQL and that is called as a procedural language structure query language, ऐसा नाम है इस यूनिट का। तो चलिए इसके कुछ प्रोग्राम्स हम देखते हैं अभी। तो इसमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं रादर देन क्वेरीज। क्या लिखते हैं हम? प्रोग्राम्स रादर देन क्वेरी। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वो 3 वेरिएबल है ए, बी और एस। ए का डेटा टाइप भी नंबर है, बी का डेटा टाइप भी नंबर है और एस का डेटा टाइप भी नंबर है। ओके, सो वी आर हैविंग 3 वेरिएबल ए, बी और एस। तीनों वेरिएबल का डेटा टाइप नंबर है। ठीक है। देन हमने लिखा है बिगिन। अब हमने ए की वैल्यू इनपुट ली, बाद में हमने बी की वैल्यू इनपुट ली। ठीक है, अब जब वैल्यू इनपुट लेते हैं तो कोलन दोनों साइड से दिख रहा है क्या आपको? यस सर। यस, कोलन इज फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, सो कोलन दोनों साइड से देना पड़ता है। लेकिन जब हमें कैलकुलेशन करके वैल्यू असाइन करनी रहती है तब कोलन सिर्फ एक साइड। यस, जब आपको वैल्यू कैलकुलेट करके असाइन करनी होती है तब कोलन सिर्फ एक ही साइड से रहता है। और यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट होता है dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, जिसमें हम एडिशन इक्वल टू यस की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। तो एडिशन इक्वल टू ये मैसेज है, एडिशन इक्वल टू इज अ मैसेज। और काय की वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं हम? एस की। यस, वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ एस। तो जो मैसेज है वो सिंगल कोट में लिखना पड़ता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो कहाँ लिखेंगे? सिंगल कोट के बाहर। दिस इज अ मैसेज, सो इट नीड टू बी रिटर्न इन मैसेज नीड टू बी रिटर्न इन सिंगल कोट। और जो नॉर्मल वेरिएबल है वो सिंगल कोट के बाहर। और मैसेज को और वेरिएबल को जब ज्वाइन करना रहा तो इट इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये? कॉन्कैटिनेशन। यस, नाउ वी विल रन इट। जैसे हम रन करेंगे तो ये हमें 2 वैल्यू पूछ रहा है। कौन से 2 वैल्यू पूछ रहा है? ए एंड बी। सो ए की वैल्यू 230 दे देता हूँ, बी की वैल्यू 50 दे देता हूँ। व्हाट शुड बी द आंसर? सबमिट करने के बाद आंसर क्या लिख के आना चाहिए? 280। यस, मैंने सबमिट किया है, देखते आता है क्या। आया क्या आंसर? यस। यस, सो इसको बोलते हैं PLSQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। डिक्लेयर कीवर्ड से उसके नीचे फिर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव डिक्लेयर्ड? 3। I have declared 3 variable, A for first number, B for second number, S for रिजल्ट। sum, S for sum। अब मुझे जब इनपुट लेना रहता, जैसे A और B की वैल्यू इनपुट लेना है, तो कोलन कितने साइड से रहेगा? 2 साइड से। दोनों साइड से कोलन रहेगा। तो आप A और B की वैल्यू इनपुट ले सकते हो। लेकिन जब आपको A प्लस B की एडिशन S को असाइन करनी थी तब कोलन दोनों साइड से कि सिंगल साइड से? सिंगल साइड से। सिंगल साइड से। तो उसको फिर इनपुट बोलते हैं, सॉरी मतलब वहां वैल्यू इनपुट कर रहे हम कि कैलकुलेट करके असाइन कर रहे? यस, अगर दोनों साइड से कोलन रहा तो इनपुट दे रही है। यस, लेकिन एक ही साइड से रहा तो फिर यस। और अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये आउटपुट फंक्शन है। हम मैसेज देंगे एडिशन इक्वल टू, मैसेज कौन से कोड में चाहिए? सिंगल कोट। सिंगल कोट में। और हम यस की वैल्यू क्या कर देंगे? वहां पे प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे होता है बाद में एंड। लेट मी रन दिस। तो अभी ये वैल्यूज पूछ रहा है 230 प्लस 500 730। आ गया आंसर? यस सर। डिफिकल्ट है कि सिंपल है? सिंपल। सिंपल है।
एडिशन। यूज क्या है सर इसका? यूज क्या है बोले तो अपन अब प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, जब मल्टीपल, जैसे सी प्लस प्लस में जैसे प्रोग्राम्स लिखते हैं वैसे अब यहाँ पे भी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग तो अपना क्या बोलते हैं, अल्टीमेट एम ही तो प्रोग्रामिंग सीखना है, बराबर है कि नहीं? यस सर। हम्म। पर सर इसका यूज क्या होगा जो सम कर रहे हैं हम उसका? नहीं, मुझे बताइए, अगर हमें जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम मुझे आपको सिखाना रहा तो मैं डायरेक्ट फैक्टोरियल से शुरू करूंगा क्या सिखाना? नहीं। पहले मैं आपको सम सिखाऊंगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, फिर धीरे धीरे लूप्स, यस और नो? तो ये यस आपका पीएलएसक्यूएल का स्टार्टिंग है। आप थोड़ी ना डे टू डे लाइफ में जाके पीएलएसक्यूएल का यूज करके एडिशन करने वाले हो। बट अगर मैं पहले ही आपको एकदम डेंजर वाला प्रोग्राम ले लेता था तो आपको ये सिंटैक्स समझ में ही नहीं आते थे ना, डिक्लेयर से क्या होता, बिगिनिंग से बिगिन से क्या होता, इनपुट कैसे लेना। सो एज अ टीचर मुझे पहले आपको ग्राउंड लेवल से लेके जाना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर। नाउ गेटिंग व्हाट इज यूज? यस सर। क्योंकि हम डायरेक्ट थोड़ी ना एडवांस प्रोग्राम पे जाएंगे। अभी मैं आपको सिंटैक्स के साथ फैमिलियर करवा के दे रहा हूं। हाउ? एक मिनट रुकिएगा प्लीज। ओके, सो यहाँ पे हम सम कर रहे, सम के बाद सब्ट्रैक्शन, बाद में मल्टीप्लिकेशन, यस, और डिवीजन। डिवीजन। ठीक है, समझ का? लेट्स ट्राई रन। 2 नंबर पूछ रहा है वो, देखते हैं क्या आता तो। सबमिट। नाही, काहीतरी चुकलं काय नाही, हा डिक्लेअर असतं नाही केलं रे आपण, MU डिक्लेअर नहीं किया।
मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवी डिक्लेयर नहीं किया डिवीजन के लिए, राइट? अब आ Yes. जाएंगे, नाउ इट विल कम। आ गया चारों? Yes, sir. सर अगर सेपरेट सेपरेट चाहिए और चॉइसेस के जैसे, हाँ तो करेंगे ना, वो सब है इसमें, डोंट वरी, अभी हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेयर करने के पहले कौन सा वर्ड लिखना कंपलसरी है? Declare. हाँ, अब वो पूरा कैपिटल लिखिए, पूरा स्मॉल लिखिए, डी कैपिटल लिखिए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिक्लेयर पूरा कैपिटल भी चलता, पूरा स्मॉल भी चलता, और डी कैपिटल किया तो भी चलेगा। पहला वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, उसका डेटा टाइप नंबर, दूसरा वेरिएबल बी डिक्लेयर किया है, उसका भी डेटा टाइप नंबर, ये दो इनपुट के लिए है। फिर एसएम सम के लिए है, एसबी सब्ट्रैक्शन के लिए है, एमयू मल्टीप्लिकेशन के लिए है, डीवी डिवीजन के लिए, सभी का डेटा टाइप नंबर। ये हो गया डिक्लेयर। डिक्लेयर के बाद Calculate. नहीं, बिगिन, input. बिगिन लिखना पड़ता, बिगिन से प्रोग्राम शुरू होता। तो कौन से दो वैल्यू मैंने इनपुट लिए? A और B. ए और बी। तो कोलन कितने साइड से चाहिए अपने को? दोनों. दोनों साइड से, इधर से भी कोलन, उधर से भी कोलन, इधर से भी कोलन, उधर से भी कोलन। सो दो वैल्यू हमने इनपुट ले लिए, ए और बी। B. लेकिन जब मुझे कैलकुलेट करना था तब कोलन कितने साइड से है? सिर्फ एक साइड से. एक ही साइड से, और दूसरे साइड से कोलन नहीं है. नहीं है, ठीक है। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी, लाइक दिस। और इधर कोलन इक्वल टू, दोनों साइड से कोलन मतलब इनपुट, और एक ही साइड से कोलन मतलब असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू। और डिस्प्ले करना है तो कौन सा स्टेटमेंट है? डीबीएमएस अंडरस्कोर, यस। मैसेजेस काय में लिखने पड़ते? सिंगल कोट. सिंगल कोट में, और वेरिएबल सिंगल कोट के बाहर। और मैसेज को और वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने के लिए टू वर्टिकल लाइंस, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। और देखिए डिक्लेयर लिखा था तो उसके बाद में कुछ नहीं था, बिगिन लिखा उसके बाद में कुछ नहीं है, लेकिन एंड लिखने के बाद क्या है? सेमीकोलन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ PLSQL, प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आपको प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया? Yes. वेरी गुड। हाँ, okay, let's move to the next program. Let's move to the next program. अगेन डिक्लेरेशन सेक्शन। अभी 4 वेरिएबल है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, A फॉर एरिया एंड P फॉर Perimeter. पेरीमीटर। यस, P फॉर पेरीमीटर। अब पहले लेंथ की वैल्यू इनपुट ली, बाद में ब्रेड्थ की। तो कोलन कितने साइड से चाहिए? दोनों साइड से कोलन चाहिए। अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो अब कोलन कितने साइड से चाहिए? सिर्फ एक ही साइड से। L इंटू बी करेंगे तो एरिया कैलकुलेट होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी करोगे तो पेरीमीटर कैलकुलेट होगा। नाउ DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एरिया इक्वल टू, पहले काय की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी? एरिया की, ए की, और फिर पेरीमीटर यानी P की, और आखिरी में एंड। लेट्स रन इट। लेंथ दे देता हूं 10, ब्रेड दे देता हूं 25। तो एरिया 250 आया और पेरीमीटर 70 आया। समझा कि नहीं समझा? श्योर? Yes. ओके, वेरी गुड।
आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ प्रोग्राम। अब अपन हसनैन की इच्छा पूरी कर लेते और एकदम डिफिकल्ट वाला प्रोग्राम लेते, है ना हसनैन? यस सर। हाँ ओके, तो हसनैन की इच्छा पूरी करते, हम डिफिकल्ट प्रोग्राम लेते एकदम। अभी ये प्रोग्राम एक टेबल पे कर रहा हूं मैं, ईएमपी टेबल पे। तो एक वेरिएबल लिया है मैंने, वेरिएबल का नाम है न्यू सेल। क्या है वेरिएबल का नाम? न्यू सेल। न्यू सेल। अब इस वेरिएबल को डेटा टाइप थोड़ा अलग ढंग से दिया है मैंने न्यू सेल इस वेरिएबल को डेटा टाइप कैसे दिया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ईएमपी टेबल है, ईएमपी टेबल में एक सेल नाम का कॉलम है। उस सेल नाम के कॉलम का जो भी डेटा टाइप होगा वही डेटा टाइप किसका हो जाएगा? EMP। ईएमपी का। आई रिपीट, वेरिएबल का नाम है न्यू सेल। अब इस न्यू सेल का डेटा टाइप क्या रखना है, व्हाट शुड बी द डेटा टाइप फॉर न्यू सेल? तो उसमें मुझे ऐसा बोलना है कि ईएमपी टेबल में, ईएमपी टेबल में जो सेल नाम का एक कॉलम है, उस कॉलम का जो भी डेटा टाइप रहा होगा वो डेटा टाइप किसको अप्लाई कर देना? EMP टेबल। न्यू सेल को। अब आप बोलोगे सर हमें अगर डेटा टाइप पता है ऑलरेडी ईएमपी में के सेल का, तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते क्या यहाँ पे लाइक दैट कि सर मुझे पता है डेटा टाइप है नंबर 7,2, मुझे पता है यही डेटा टाइप है, तो ऐसा लिख सकते क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। न्यू सेल का डेटा टाइप क्या हो गया अभी? नंबर। टोटल डिजिट कितने? 7। और उसमें से डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 2। 2 डिजिट। ऐसा भी चलता है, या आपको याद नहीं आ रहा कि डेटा टाइप क्या है तो आप ऐसा भी लिख सकते। अब आप कंप्यूटर को रिलेटिव मैनर में क्या बोल रहे कि कंप्यूटर जी एक ईएमपी नाम का टेबल है, उसमें सेल नाम का कॉलम है, उसका जो कुछ भी डेटा टाइप रहा होगा वही डेटा टाइप आप किसको दे दीजिए? न्यू सेल। ऐसा भी चलेगा। नेक्स्ट है वैल। और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वैल, उसका डेटा टाइप क्या लिया हमने? नंबर। और उसकी साइज क्या ली है? 4। और उसको एक वैल्यू इनिशियलाइज की 500। अब यहां मैंने वैल्यू इनपुट नहीं ली, वैल्यू असाइन की। असाइन करना है तो कोलन कितने साइड से? एक साइड। और अगर इनपुट लेना होता तो कोलन। 2 साइड। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आई हैव डिक्लेयर्ड? 2। Yes, I have declared 2 variables. Now, which table I am updating? EMP। मैं EMP टेबल अपडेट कर रहा हूँ। EMP टेबल में का कौन सा कॉलम अपडेट कर रहा हूँ मैं? सैलरी। तो I am basically updating EMP टेबल। EMP टेबल में का कौन सा कॉलम? सैल। और सैलरी कितने से बढ़ाने वाला हूँ मैं? 4 से। वैल से। वैल से मतलब 500 से। अरे वैल्यू किती आहे? 500। म्हणजे सॅलरी किती वाढवणार आहे मी? 500। ओके। और फिर सैलरी बढ़ने के बाद मैं एक मैसेज देने वाला हूँ। मैसेज देने वाला हूँ सैलरी इंक्रीज बाय कितने से? 500 से। अब मुझे क्या करना है, कौन से कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करना है? सेल की। वो वैल्यू सिलेक्ट करके कौन से वेरिएबल में रखेंगे हम? न्यू सेल। न्यू सेल। हम सेल से वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और कौन से वेरिएबल में रखेंगे? न्यू सेल में। ये कॉलम का नेम है, ये वेरिएबल का नाम है। अच्छा, ये जो कॉलम है सेल वो कौन से टेबल से आने वाला है? EMP। यस, वो ईएमपी टेबल से आने वाला है। और उन्हीं के लिए ये सब हम करेंगे जिनका ई नेम क्या है? किंग। तो जिस पर्सन का नाम किंग है उस पर्सन की सैलरी कौन से वेरिएबल में स्टोर हो गई? न्यू सेल। मान के चलिए किंग की ओरिजिनल सैलरी अगर 5,000 रही होंगी तो ये प्रोग्राम रन होने के बाद वो कितनी हो जाएगी? 5,500। 5,500, क्योंकि हम उसमें कितने ऐड करने वाले हैं? 500 ऐड करने वाले हैं। और बाद में हम मैसेज दे देंगे dbms_output.put_line की सैलरी ऑफ किंग कितने से बढ़ी? 500 से। और नई सैलरी कितनी हो गई फिर उसकी? 5,500। चलिए रन करके बताता हूँ।
आलं का आउटपुट? पहिला आउटपुट या लाईनचा आहे Yes, sir. और दूसरा आउटपुट ये लाइन का है. कहाँ गया यार ये? गेटिंग? Yes, sir. चलिए एक्सप्लेन करता हूँ फिर से. कैसे डिक्लेरेशन शुरू करना पड़ता? Declare words. ओके, इधर सेमीकोलन देने की जरूरत है क्या? No. No. पहला वेरिएबल New cell. न्यू सेल. अब ये वेरिएबल है. अब इसका डेटा टाइप ईएमपी टेबल के कौन से कॉलम से मैच होता? Cell. सेल. ईएमपी टेबल में सेल कॉलम का जो डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप किसको अभी लागू हो जाएगा? बिल्कुल एज इट इज New New cell. cell. न्यू सेल को. दूसरा वेरिएबल लिया है वैल, उसको ऐसी कसरत ना करते हुए डायरेक्ट डेटा टाइप दे दिया है. क्या दिया है? Number. Number. और कितने डिजिट का नंबर? 4. 4. 4 तक अलाउ करना है अपने को ऐसा. और अगर मुझे वैल्यू असाइन करना है तो कोलन एक ही साइड से, और इनपुट लेना होता तो 2 sides. यस. और हमने वैल्यू दे दी 500. अब बिगिन से प्रोग्राम शुरू. कौन सा टेबल अपडेट करने वाले हैं? EMP. उसमें का कौन सा कॉलम? Cell. सैलरी कितने से बढ़ेगी? 500. और मैं बताना चाहता हूँ पूरे 500 से. और मैं क्योंकि वैल जो है ये 500 है, और मैं बताना चाहता हूँ 500 से जो सैलरी बढ़ेगी वो पूरे के पूरे 14 लोगों की बढ़ेंगी. कितने लोगों की? 14. क्योंकि आपने यहाँ थोड़ी ना बोला. अगर आपने यहाँ ऐसा बोला होता, बढ़ाते वक्त अगर आपने बोला होता यहाँ पे, तो सिर्फ किसकी बढ़ती? King. अब आपने कुछ कंडीशन नहीं दिया तो कितने लोगों की सैलरी 500 से बढ़ेगी? 40. पूरे लोगों की. पूरे 14 लोगों की. और मैसेज देंगे हम सैलरी इंक्रीज बाय. मैसेज एज यूजुअल काय में? Single. सिंगल कोट में. और फिर वैल्यू दिखेगी तो मैसेज आएगा सैलरी इंक्रीज बाय 500. अब अपने को नई सैलरी डिस्प्ले करना है तो कौन से कॉलम से वैल्यू लेंगे हम? Cell. और कौन से वेरिएबल में स्टोर करेंगे? New cell. ये सब कौन से टेबल में से करने वाले हैं? EMP. और ये सब उनके लिए करेंगे हम जिनका इनेम King है. तो किंग की सेल कॉलम की वैल्यू कौन से वेरिएबल में आ गई? New cell. हाँ. और अब डिस्प्ले होगा कि सैलरी ऑफ किंग. और कितनी हो गई नई सैलरी? अगर पुरानी 5000 रही होगी तो नहीं 5,500. यस. तो लिख के आएगा सैलरी ऑफ किंग इक्वल टू 5000. 500. डू यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? Getting. गुडेस्ट. समझ में आया? अब असनैन समझ में आया गया कि अब हम धीरे धीरे किस टाइप के प्रोग्राम्स के तरफ जा रहे हैं? यस सर. हाँ. क्योंकि अगर आप PL/SQL नहीं करते तो आपको ये क्वेरी सेपरेट रन करनी पड़ती थी और ये क्वेरी सेपरेट, मतलब 2 क्वेरी आपको अलग अलग रन करनी पड़ती थी. राइट? अब PL/SQL में आप क्या कर सकते? 2 के जगह 200 भी क्वेरी ऐसे बिगिन और एंड के बीच में लिख के एक ग्रुप बना के एट ए टाइम रन कर सकते हो. डू यू गेटिंग? सो इट Yes, बिकम्स sir. होल प्रोग्राम नाउ. सो धीरे धीरे अब आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी. ठीक है. और एक आधा प्रोग्राम देखते हैं हम. जिसमें थोड़ा लूप वगैरह यूज करेंगे. 7 बजे हम सब्जेक्ट को स्विच कर देंगे. देखिए यहाँ डिक्लेयर है, वेरिएबल है x, डेटा टाइप है नंबर. ठीक है. अब बिगिन. अब मैंने काय की वैल्यू इनपुट ली है? X की. x की. अब मैं यहाँ इफ एल्स का लॉजिक लिख रहा हूँ. इफ एल्स. अब मैं x को मॉड कर रहा हूँ. मॉड मतलब रिमाइंडर. कैसे मॉड कर रहा हूँ? 2 से. अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर इज Even. और नहीं आता है तो फिर कुछ भी नहीं. मतलब ये इफ एल्स है कि ये सिंपल इफ है? Simple. यस, इट इज अ सिंपल इफ. वी विल रन इट. देखिए अब मुझे नंबर देना है. सपोज नंबर दिया मैंने 22.
1 मिनट की वैल्यू इनपुट ली, x को कितने से मॉड किया हमने? 2 से। 2 से अगर रिमाइंडर 0 आया तो इवन नंबर, इवन, और नहीं आया तो और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आपको आड हैंडल करना है तो आपको कौन सा क्लॉज लिखना पड़ेगा? एल्स, एल्स क्लॉज लिखना पड़ेगा। और इसको हम बोलेंगे नंबर इज और ऑड। अब देखिए 23 कर देता हूं तो इट विल से नंबर इज ऑड। आ गया? Odd. हाँ, तो इफ एल्स कैसा Yes. लिखते हैं देखिए, पहले डिक्लेयर करना विच वेरिएबल वी हैव डिक्लेयर्ड, एक्स। एक्स, अगर आपको एक्स पसंद नहीं, आपको वेरिएबल का नाम नम लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। वेरिएबल का नाम नम, वेरिएबल का नाम नम। इनपुट लेना है तो कोलन कितने साइड से? 2 साइड, 2 साइड पे। अब हमने नम को मॉड किया कितने से? 2 2 से। हाँ, अब देखिए सी प्लस प्लस में कंपेयर करने के लिए इक्वल टू साइन कितनी बार रहता? 2 बार, 2 बार। लेकिन ओरेकल में कंपेयर करने के लिए इक्वल टू साइन सिर्फ 1 बार, एक बार। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि नंबर को 2 से मॉड किया तो रिमाइंडर 0 आता क्या? तो ये इक्वल टू असाइनमेंट नहीं है, ये इक्वल टू कंपेयर है। और अगर है तो हम क्या बोलेंगे? नंबर इज इवन, और नहीं है, मॉड अगर 0 नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे? नंबर इज ऑड। ऑड। फिर इफ खत्म हुआ ये बताने के लिए एंड इफ लिखना पड़ता, बीच में स्पेस, और प्रोग्राम खत्म हुआ ये बताने के लिए एंड। और एक चीज ध्यान में रखना, जब भी एंड वर्ड आता है इट शुड एंड विथ सेमीकोलन, लेकिन बिगिन और डिक्लेयर के वक्त सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं, नहीं है।